पिछली सरकार में नॉन बीएसआर आइटम्स के जरिए काम रहेंगे। जांच समीक्षा के दायरे में पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा के लिए कमेटी बनी। 1 अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक की पिछली सरकार के निर्णयों की समीक्षा की जाएगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह समिति में संयोजक हैं। जोगाराम पटेल, सुमित गुदारा और मंजू बागमार कमेटी में सदस्य हैं। 3 महीने में मुख्यमंत्री को इस कमेटी की रिपोर्ट देनी है। समिति का प्रशासनिक विभाग, मंत्रिमंडल, सचिवालय सदस्य, सचिव कैबिनेट, सचिवालय के प्रमुख सचिव भी होंगे। तो ये बेहद खास समीक्षा बैठक, क्योंकि पिछली सरकार के निर्णयों की समीक्षा है और ये है अंतिम 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा। अंतिम 6 महीनों के निर्णयों में ये देखा जाएगा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जो अंतिम 6 महीने रह गए थे, कौन कौन सी नई योजनाएं की गई है, कौन अभी चालू रहेगी। हालांकि सरकार कह चुकी है कि कोई भी योजनाएं बंद नहीं की जाएगी। कोई भी निर्णय अगर जनता के हित में होंगे उसको आगे चलाया जाएगा। लेकिन एक समीक्षा कमेटी बनी है जो कि 1 अप्रैल 2023 से 14 दिसंबर 2023 तक के पिछली सरकार के निर्णयों की समीक्षा करेगी। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऋतुराज जी, बेहद खास है क्योंकि बेहद खास होते हैं किसी भी सरकार के लिए अंतिम 6 महीने, जिसमें वो बड़ी बड़ी योजनाएं भी करके जाते हैं, जिसे चुनावी घोषणाएं भी कहते हैं, और खास निर्णय ऐसे होते हैं जो सीधा जनता से ताल्लुकात रखते हैं, जिसे नई सरकार भी आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये समीक्षा बैठक कितनी खास, किस मायनों में रहेगी, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए, जो कमेटी बनी है इसमें जो नॉन बीएसआर आइटम के जो कि निर्धारित प्रक्रिया की पालना किए बिना जो तमाम सेवाएं ली गई थी या परचेसिंग की गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी। जो चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह हेमसर, उनके संयोजन में ये कमेटी बनी है और यह 3 माह में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को व्यक्तिशः सौंपेगी। तो इस कमेटी में जोगाराम पटेल हैं, मंजू बागमार हैं और ये इनके सहित 4 मंत्रियों की कमेटी बनी है। और जो प्रशासनिक विभाग है इसका कैबिनेट सचिवालय है। जो पिछली गहलोत सरकार थी उसमें भी इस तरह की कमेटी बनाई गई थी जो अंतिम 6 माह के निर्णय की समीक्षा जिन्होंने की थी, लेकिन उस कमेटी ने बीच में ही काम ये कहते हुए छोड़ दिया कि अब तमाम तरह की जो बचे हुए काम है वह काम विभागीय स्तर पर होंगे समीक्षा के। लेकिन हाल ही में जब कमेटी बनी तो जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि जिन्होंने गड़बड़ी की है वो कोई बचने नहीं पाएगा और सबकी जांच होगी और यथासंभव जो भी कार्रवाई संभावित है वो कार्रवाई की जाएगी। तो उसी कड़ी में यह कमेटी का गठन किया गया है। देखना यह होगा कि कमेटी पहली बैठक कब करती है और उसके साथ ही किन किन कामों को लिया जाता है इसमें, और किन किन कामों और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करके और उसमें क्या निर्णय किया जाता है, किस तरह समीक्षा की जाती है और जो प्रक्रिया है उसकी पालना नहीं की गई है अगर, तो उस प्रक्रिया नहीं पालना करने की समीक्षा के दौरान क्या प्रोसीजर रहते हैं। ऋतुराज, जैसे कि आपने बताया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भी जब वो आई थी नई सरकार के तौर पर, तब उसमें भी एक समीक्षा बैठक हुई थी और ऐसी एक खास कमेटी बनी थी, लेकिन वो बीच में ही रह गया था। आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी सरकार में जब इस तरीके की समिति बनती है, समीक्षा बैठक होती है, तो क्या वो खामियां या कमियां ही निकालती है या फिर यही चीजें निकलती हैं, उजागर होती हैं, या फिर कोई सही निर्णय होते हैं जिस पर चर्चा भी की जाती है? देखिए, कुछ मामले बिल्कुल विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल होते हैं, जो सियासी रंगत लिए हुए होते हैं। मान लीजिए कि किसी पार्टी ने कोई मुद्दा चुनाव में उठाया है, तो उस मुद्दे को उठाने के बाद जब वे सत्ता में अगर आती है तो इस तरह की कमेटी में वो कामों को, उन मुद्दों को लेकर और फिर निर्णय किया जाता है। मुझे याद है कि जब पिछली सरकार में इस तरह की कमेटी बनाई गई थी तो किरोड़ी लाल मीणा से जुड़े मुकदमे उन पर चर्चा करके उस पर निर्णय लिया गया था। और कई बार हमने ये देखा कि इस दौरान पिछली सरकार में मंत्रियों में आपस में मतभेद भी रहे और कई अंतर विरोध भी रहा।
तो जो संबंधित कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की बात हो या अन्य कार्रवाई का मुद्दा हो, इसमें काफी अंतर्विरोध भी देखा ठीक जाता है, रहा अब इस है। बार देखना होगा कि इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है और आने वाले समय में ये कैसे काम करती है। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी इस जानकारी के लिए।